सावरकर की तरह माफी नहीं मांग रहे राहुल गांधी। जो भी सजा सेशन कोर्ट ने सूरत ने आज की है, हम उसको स्वीकारते हुए अपनी कानूनी लड़ाई को आगे लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। राहुल जी लगातार आम जनता की लड़ाई, इस देश के मुद्दे उठाते रहे। डराने की बात है, वो राहुल गांधी है, कोई सावरकर थोड़ी ना डर जाएंगे इन सब चीजों से। एक अकेला राहुल गांधी है जिसकी आवाज को किसी भी तरह से हटा देना है अपने सामने से। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 12 तुगलक लेन पर हम लोग खड़े हैं। आज एक फैसला आया सूरत के एक कोर्ट का। राहुल गांधी का एक नारा था, राहुल गांधी का एक बयान था, जिसके आलोक में ये निर्णय आया। मानहानि के उस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद आज शाम उनके आवास के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में, और ये नारेबाजी आप सुन सकते हैं जो नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे सामने हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सूरत के कोर्ट ने मानहानि का एक केस था, मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई। जुडिशरी अपना काम कर रही है, जुडिशरी के सामने शिकायत आई होगी, उसने सजा सुना दी। तो इसमें क्या आप जुडिशरी के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कभी भी कोर्ट के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं जाता। कोर्ट का आदेश है, मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि चीजें सिर्फ वहीं खत्म हो गई, वहां से ऊपर भी जाने का हमारे पास प्रावधान है। देखिए, ये अडानी जी के इशारे पे ही देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं और इसीलिए ये सरकार डरी हुई है। कोर्ट का डिसीजन है, केस चल रहा था, कोर्ट ने निर्णय लिया कि 2 साल की सजा होगी। तो कोर्ट के इस निर्णय का विरोध कैसा? जुडिशियल प्रोसेस है, फॉलो हो रहा है। कोई विरोध नहीं है। किसने कहा? आजादी के आंदोलन में कितने लोग जेल गए? आज 23 मार्च है, भगत सिंह जेल ही नहीं गए, फांसी के तख्तों को चूम गए। अंग्रेजों की तानाशाही भगत सिंह को मंजूर नहीं थी, माफी मांगना सावरकर की तरह मंजूर नहीं था, फांसी के तख्तों को चूमा है सिर्फ इस देश की आज़ादी और उस आज़ाद भारत में संविधान के तहत मिले हुए लोकतंत्र को बचाने की। वही लड़ाई श्री राहुल गांधी लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे। डराने की बात है, वो राहुल गांधी है, कोई सावरकर थोड़ी ना डर जाएंगे इन सब चीजों से। एक अकेला राहुल गांधी है जिसकी आवाज को किसी भी तरह से हटा देना है अपने सामने से, तो उसका सदन में मत बोलने दो। अगर वो लंदन में जाके मीडिया हाउस से बात करते हुए अपनी बात रखें तो उन्हें बताओ कि नहीं, इन्होंने तो देशद्रोह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी तब तकरीबन 15 बार इस तरह की भाषा विदेशों में बोल चुके हैं, कैलिफोर्निया में, शंघाई में, दोहा में, कनाडा में। तो क्या सब देशद्रोह था जब वो ये कह रहे थे कि भारत में पैदा होना पाप है, जब वो ये कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है? इन सारी बातों को लेकर के राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश, और आज ये फैसला। सावरकर की तरह माफी नहीं मांग रहे राहुल गांधी। जो भी सजा सेशन कोर्ट ने सूरत ने आज की है, हम उसको स्वीकारते हुए अपनी कानूनी लड़ाई को आगे लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। 30 दिन का समय मिला है और हम आगे जा रहे हैं। अडानी के कहने में जिस तरीके से हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से ये कोर्ट कचहरियों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश का युवा, नौजवान साथी सभी पूर्ण रूप से राहुल जी के साथ है और हम लोग डरने वाले नहीं है। इसी तरीके से संघर्ष करेंगे। हमारे नेता आ रहे हैं, हम अपने नेता से मिलना चाहते हैं भाई। इसमें कोई हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे या किसी को कुछ बोल नहीं रहे। हमारे नेता के घर हम आए हुए मिलने के लिए, तो इसमें इतनी सारी पुलिस, जहां हमारी पुलिस की जरूरत है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, 7 किलोमीटर तक एक बेटी घिसटती हुई दिल्ली में जाती है, वहां पे ज्यादा लगे तो ज्यादा बेहतर है। मेहुल चौकसी, जिनका रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया गया, देश के लोगों का पैसा लेके वो विदेश भाग गए, ठीक है। वो वही लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी भाई कहते थे, वो वही लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी दावोस जैसी जगह में अपने पीछे खड़ा करते थे। आज वो लोग पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो देश के लोगों की आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ दबाने का प्रयास जो ये कर रहे हैं, राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी लगातार आम जनता की लड़ाई, इस देश के मुद्दे उठाते रहे। कि पिछले 7-8 दिनों से, बल्कि ज्यादा समय से पार्लियामेंट स्थगित चल रहा है। अडानी और पहली बार ऐसा हो रहा है तो उसी समय मौजूदा सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार तो आरोप कांग्रेस पे भी लगा रही है। मेरा सवाल ये है, उसी समय में सूरत कोर्ट का ये फैसला, क्या आपको इस टाइमिंग में कोई घोल दिखता है क्या? दरअसल क्या है, वो पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी द्वारा और हमारी पार्टी द्वारा, विपक्ष के सभी के द्वारा जो उठाए जा रहे हैं ना, उन सब के मुद्दे को भटकाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ ऐसे किया ताकि ये वहाँ पर बात अपनी ना रख सके और इनको इस अलझेड़े में फंसा दिया जाए। और ऐसे जितने भी ये जो लोग हैं, जो डरावने लोग हैं, जो डरा करके सत्ता करना चाहते हैं, विधायकों को डराते हैं, सांसदों को डराते हैं, सरकारें घेरते हैं, अब इन लोगों का अंत होने वाला है, इन लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। अच्छा, क्या आपको लगता है ये जो पूरा टाइमिंग है,
कि पार्लियामेंट के जो सेशन है वो स्थगित हो रहे हैं, एडजर्न हो रहे हैं। लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अडानी और पीएम के रिश्ते के ऊपर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या ये एक कारण है इस फैसले का, कोर्ट के फैसले का? शहंशाह को सवालों से डर लगता है। शहंशाह सवालों से डरता है। शहंशाह को अपने दोस्त पर सवाल से डर लगता है, क्योंकि शहंशाह जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की गद्दी पर शपथ लेने आते हैं तो अपने उस दोस्त के हवाई जहाज में आते हैं। श्रीलंका में उसके लिए ठेकेदारी करते हैं कि उनको आप बिजली के कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, और ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ बैठते हैं, जिसके साथ दिन रात उठते हैं, जिसको पोर्ट और एयरपोर्ट दे रहे हैं, जिसको पूरा पेट्रोल दे रहे हैं, जिसको सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो व्यक्ति देश के लोगों का पैसा, SBI का, LIC का पैसा लूटता है तो सवाल राहुल गांधी जी करेंगे, और कौन करेगा? विपक्ष में बैठे लोग। क्या उन सवालों के कारण प्रधानमंत्री डरते हैं? उन सवालों से प्रधानमंत्री डरते हैं। अपनी दोस्ती का खुलासा ना हो जाए उससे वो डरते हैं। आप देखिए, सब कुछ बिक चुका है आज के डेट में। क्या है, चाहे रेल की बात हो, जो भी चीज़ है सब कुछ बिक चुका है। संसद में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी कह रहे हैं कि JPC की जांच होनी चाहिए अडानी के खिलाफ, युवा बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, देश की बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। तो आज संसद में जब राहुल गांधी जी मुद्दे की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, तो संसद में जो बीजेपी के लोग हैं वो मुद्दे से भटकने की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों पे कोई चर्चा नहीं है। घर पे ED भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा, पुलिस भेजा जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो देश के लोगों की आवाज नहीं उठाएं। तो अडानी अंबानी पे इतना धन कहाँ से आया? इतने लोगों का व्यापार कैसे बढ़ा? आम आदमी आज नारकीय जीवन जीने को तैयार है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी अडानी पर हमला करना बंद कर दें, JPC की मांग से पीछे हट जाएं, संसद भी चलेगा और राहुल गांधी जी के मामले भी सब खत्म कर दिए जाएंगे, पर वो हम होने नहीं देंगे। जो अडानी की लूट है ना, और जिस पे JPC नहीं बन रही, लोग तो संसद में चर्चा नहीं हो रही। संसद में भी राहुल जी पर मानना का केस चल गया है कि उनकी सदस्यता वहां रद्द करो, वहां नहीं हो रही तो अदालतों में घसीट कर आप उसकी सदस्यता। बात ये है कि चुना हुआ सांसद है, लोगों ने अपने वोट से चुना है, आप उसकी सदस्यता को रद्द करके उसकी आवाज समझेंगे कुचल जाएगी तो आवाज संसद में बंद होगी, सड़कों पर नहीं होगी। अडानी और PM मोदी का रिश्ता क्या है, राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी दौरान एक फैसला आता है सूरत कोर्ट का। क्या आपको लगता है ये फैसला मोटिवेटेड है? देखिए, हम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हुए इस फैसले से असहमति जताते हैं। ये पूरी तरह से असहमत होने वाला फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी ने जो बात कही है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसे कोई भी सुन ले, उस पर सजा जैसा तो कुछ बनता ही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी सरकार को लेकर डिसरेस्पेक्टफुल एक स्टेटमेंट है कि केवल अडानी पे सवाल पूछने के कारण सरकार इस तरीके का काम कर रही है? मतलब क्या सरकार अडानी के इशारे पे काम कर रही है? इशारा क्या होता है? आप डर रहे होंगे कहने को, इशारा कह रहे हैं। अडानी की लूट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, साफ कह दिया मैंने। आप कह रहे इशारा नहीं है। अगर राहुल गांधी इस देश के भ्रष्टाचारियों का नाम गिना रहे हैं और उसमें मोदी सरनेम, ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये सजा देने वाली बात है। दार पे खींचोगे, सूली पे चढ़ा दोगे मुझे, सिर्फ एक सच के लिए कितनी सजा दोगे मुझे? ये तो सीधे सीधे मतलब लोकतंत्र को बंधक बनाने वाली स्थिति है। आपने दोनों सदन स्थगित, आपने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति की आवाज से लेकर के लोकतंत्र के सबसे बड़े घर के बीच में विजय चौक पे जिस तरह से सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में 200 लगभग सांसद बंधक हैं, बैरिकेड हैं, और इधर मीडिया बैरिकेड है। मीडिया से भी बातचीत नहीं। ये सब कुछ लोकतंत्र के बंधक बनने जैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा कभी कांग्रेस के समर्थन में बोलते दिखे नहीं। जब सरकार बनाई थी उस वक्त की बात अलग है, लेकिन अभी उन्होंने सॉलिडेरिटी में समर्थन में एक ट्वीट लिखा है। तो क्या इसे किसी बदलाव का संकेत माने कि जो लोग नहीं भी थे साथ में वो लोग साथ में आ सकते हैं, और जो पोलर डिफरेंसेस की पार्टी हैं वो भी साथ आ सकती हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ विधायक रही हूँ 5 साल, उस आदमी पे कोई भी भरोसा करे मैं नहीं कर सकती हूँ। आज जो अरविंद केजरीवाल अपना समर्थन दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में तिहाड़ जेल में बैठे और नप चुके हैं। अगला नंबर केजरीवाल का है। झूठ को सच बना करके पेश करने की एक तरकीब निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूंकि उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।